राजनीति हो या रिश्ते, धोखेबाजी की बयार पर लिखी हुई ताबीरें बहुत ज्यादा चला नहीं करती। कुछ ऐसा ही है रविंद्र सिंह भाटी के साथ। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या रविंद्र सिंह भाटी धोखेबाज है, क्या रविंद्र सिंह भाटी झूठ का पुलिंदा है। यह सुनकर आपको भी आश्चर्य महसूस हो रहा होगा, लेकिन पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि राजनीति का परत दर परत विश्लेषण आपको यहां पर मिलता है। रविंद्र सिंह भाटी वो है जिन्होंने रामचरितमानस पर कसम खाकर यह कहा था पिछले विधानसभा चुनाव में कि मैं 5 साल तक शिव की पूरी सेवा में लगा रहूंगा। उन्होंने कहा था कि शिव विधानसभा की सेवा के अलावा मेरा और कोई काम नहीं रहेगा। और 2 हैंडपंप की लड़ाई में उन्होंने पूरी विधानसभा त्याग दी और चले गए अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए। रौंद डाला शिव विधानसभा के सपनों को। ये कहां की सच्चाई है और ये कैसी राजनीति है। जो भीड़, जो प्यार, जो मोहब्बत वो बार बार अपनी रील के जरिए दिखा रहे हैं, दरअसल वो शिव विधानसभा की है, शिव विधानसभा की चुनावों के वक्त की है। और उसी प्यार पे पूरा पैर रख के उन्होंने इस तरह से शिव विधानसभा के भरोसे को कुचला है, केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। रामचरितमानस की कसम जो खाई थी उसको तोड़ दिया है, केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। और इसके आगे बढ़कर बात करें तो यह सारा काम केवल किया है 2 हैंडपंप के लिए, कि 2 हैंडपंप ही सरकार ने उनकी सिफारिश पे लगाए, इसलिए उन्होंने शिव की जनता के साथ धोखेबाजी कर दी। सोचकर देखिए, समझकर देखिए, क्या ये एक अच्छे राजनेता की निशानी है? जब उनको शिव विधानसभा में काम कराने चाहिए थे तब वो लंदन घूम रहे थे, उसके बाद वो लोकसभा चुनावों में लग गए। कहां रहे वो शिव विधानसभा के लोगों के साथ? क्या इस तरह से जनता का कोई भी बाशिंदा किसी भी जनप्रतिनिधि पे भरोसा कर पाएगा? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। शिव जितनी बड़ी विधानसभा ने एक युवा को देखकर, उसके जज्बे को देखकर, उसके इरादों को देखकर, उसके वादों को देखकर उसे वोट दिया था, लेकिन क्या हुआ उनके साथ? पाखंड हुआ, झूठ हुआ और पूरी तरह से धोखा हुआ। यह तस्वीर आपको बता रही है कि किस तरह से रामचरितमानस की कसम खाकर कहा था रविंद्र सिंह भाटी ने कि वो 5 साल पूरी शिव विधानसभा की सेवा में रहेंगे। अब सवाल यह उठता है सबसे बड़ा, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर अपने आप में इतना बड़ा संसदीय क्षेत्र है, अगर रविंद्र सिंह भाटी मान लो जीत भी जाते हैं तो वो कितना शिव की विधानसभा का हो पाएंगे, कितने उनको कुछ काम करवा पाएंगे? जबकि उनके नदी नालों के मसले, उनके जो विधानसभा के मसलों को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये मैंडेट दिया था, अब कौन करेगा उसे सॉल्व? सबसे बड़ा सवाल यह है कि रविंद्र सिंह भाटी क्या पूरी तरह से अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक फरेब और किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं? जिस अशोक गोदारा के साथ में मिलकर उन्होंने शिव का विधानसभा चुनाव लड़ा था, उसी को दगा आप दे रहे हैं। तो जो दोस्त का नहीं हो पाया, जो विधानसभा का नहीं हो पाया, जो लोगों का नहीं हो पाया, अब कैसे वो एक लोकसभा क्षेत्र का होगा? ये भी वाकई देखने वाली बात है। आपका क्या कहना है इस पर और आपका क्या विचार है इस पर? कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख डालिए और देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।
कोरोना सोलटेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोलटेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी